रोहन, क्या अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं आप, चुनाव खत्म हो चुके हैं, सदन के भीतर आएंगे, अब आपको बदलनी होगी अप्रोच, क्योंकि आपके सामने जो बैठा है वो एक मंझा हुआ राजनेता है और लोकप्रिय राजनेता है। मुझे लगता है कि पिनाज होमवर्क नहीं कर रहे हैं बार बार राहुल। मैं ये नहीं कहता कि उनके अंदर क्षमता नहीं है, क्षमता ज़रूर होगी। 99 सीट तक पहुँचे हैं, 44 से 99 50 सीटें बढ़ी हैं, ठीक है, होगी क्षमता। लेकिन जिस तरीके से बार बार उकसाते हैं, अगर आप अग्निवीर की बात देख लीजिए, मुझे लगता है कि उन्होंने शायद ये भी नहीं कोशिश करी जानने की कि अग्निवीर की जो सिलेक्शन है और जो उसकी इंडोर्समेंट है और उसके बाद जो उनको अब्जॉर्ब किया जाएगा बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आरपीएफ में, एसटीएफ में, तो जो इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं भारत की, आप उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। आप एक दिन अग्निवीर के एक परिवार को जाके भड़का के आते हैं पंजाब में, आप यूपी में भड़का देते हैं, ठीक है, आप वहाँ तक भड़काना ठीक है कि आप उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिली। यहाँ तक कि आर्मी कमांडर को, कोर कमांडर्स को स्टेटमेंट्स इशू करनी पड़ रही है। ये कोर कमांडर्स वैसे नहीं है कि कोई पॉलिटिकली अटैच्ड है, ये कोर कमांडर्स वो हैं जो 15 कोर और 16 कोर में कश्मीर की वादियों में कब से वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो अगर ब्रिगेडियर्स साहब को और कमांडर्स को स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही है उनके परिवार के साथ में जाके, और आप उनके परिवारों को भड़का के एक स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन मिली, इंश्योरेंस में और उनको शायद कॉम्पनसेशन में डिफरेंस नहीं पता था, तो एक्स ग्रेशिया अमाउंट को समझाना पड़ा आर्मी को कि इंश्योरेंस की अमाउंट भी है, वो भी भारत सरकार के थ्रू ही जा रही है, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद जो एडवाइजर्स हैं उनके, वो इतने वेल बिहेव नहीं है या वेल इन्फॉर्म नहीं है कि बार बार जाके उनको समझा सके, या शायद राहुल ये समझ रहे हैं कि 99 सीटें आने से वो जीत चुके हैं, चुनाव को जीत चुके हैं, जो प्रधानमंत्री उनको बार बार समझाना चाह रहे हैं कि 240 और 99 में वो बहुत शेडो अंतर ऑफ पीएम है, पीएम नहीं है, उन्हें समझना होगा। नहीं, एलओपी पर के ये पद को कहा जाता है। नहीं मैं नहीं, पर ये इसी देश में हो सकता है। अभी हाँ। ऋषि सुनाक को 110 सीटें आई 600 में से, हाँ। उसने इस्तीफा दे दिया। लेबर में आप 2015 से देखो, पहले मिलिबैंड थे, फिर उसके बाद जेरेमी कॉर्बिन आए, और उसके बाद ये तीसरी बार ये नेता आए जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनके नेतृत्व में जीते हैं। यहाँ पर तो तीसरी बार भी फेल होने के बाद इनकी मौसी और सब लोग जश्न मना रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर दिया हमने, राहुल जी सफल हो गए। तो मतलब हार का अहंकार, जीत में जो है वो विनम्र है, और हार में कुछ लोग अहंकारी है, जैसे कि दुनिया फतेह कर दी है। चलिए, बात तो प्रधानमंत्री ने भी कहा प्रदीप जी के न दर्द है न पश्चाताप है, तो अपने विपक्ष से दर्द और पश्चाताप की उम्मीद रख रहे हैं प्रधानमंत्री। राजनीति में ये नहीं, उम्मीद नहीं रख रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि देखिए इन्होंने एक गलत काम किया, एक गलत परंपरा शुरू की, लेकिन उस पर उसका उनको कोई अफसोस भी नहीं है, जो कि होना चाहिए था। आप कोर्स करेक्शन करते, आपने मान लीजिए कर दिया। मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी अभी तक इस बात को समझे नहीं है कि संसद और सड़क के भाषण में, व्यवहार में अंतर होता है। सड़क पर आप जो कुछ बोल सकते हैं वही संसद में भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। संसद के नियम हैं, मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। संसद में आप जो बोलते हैं उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा दें जो संसद के बाहर आप कर सकते हैं। इसलिए ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि संसद में बोली गई आपकी किसी बात पर आप पर मुकदमा नहीं चल सकता। आप वही बात अगर सड़क पर बोलेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ जाती है। इस बात का एहसास जब तक नहीं होगा तब तक पिछले सत्र में उन्होंने जो कुछ किया, जितनी तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कही, उनको मतलब कम से कम रिग्रेट तो करना ही चाहिए था कि भाई हमसे जो है गलती हो गई, या हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या कम से कम इतना कि आगे से हम बोलते हुए इसका ध्यान रखेंगे कि इस तरह की गलती ना हो। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई तो दिया नहीं अभी तक। प्रधानमंत्री कह रहे हैं रोहन जी के 2.5 घंटे तक देश के पीएम का लोकतंत्र में गला घोंटा गया। मतलब ये कोशिश हो रही थी क्या, या फिर ये जनता को समझाया जा रहा है कि देखिए क्या हो रहा है? नहीं, गला घोटने की तो कोशिश हो ही रही है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से आप 2014 से लेके अब तक के पार्लियामेंट के सेशन देख लीजिए। मुझे तो वो दौर याद आता है 19 चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री जब अपना स्पीच दे रहे हैं तो राहुल गांधी बीच में जाके उनको जाके हक करते हैं। तो एक गरिमा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है किसी भी चीज़ की, प्रधानमंत्री की, और जो पद है उसको तो आप रिस्पेक्ट देंगे, चाहे वो लीडर आपको पसंद हो या ना हो। तो प्रधानमंत्री ने कभी भी अपनी टिप्पणियां जो करी हैं पार्लियामेंट में, वो गरिमा रख के करी हैं। तो मुझे लगता है कि सम्मान आपको उनके पद को देना चाहिए, चाहे आपके भेदभाव किसी भी चीज़ को हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपके कहीं पे भी हों, वो एक बात अलग है। और जिस तरीके से उनको कभी फर्स्ट नाम से बुलाते हैं, कभी दूसरे नाम से बुलाते हैं,
और जी करके नहीं बुलाते, तो मुझे लगता है कि एक लज्जा होनी चाहिए किसी के अंदर। जब आप 50 से ऊपर आपकी एज हो चुकी है और ऑपोजिशन में आप इतने समय से हैं, आपकी दादी और आपके पिता प्रधानमंत्री रहे हों, तो आपको तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको किसी को रिस्पेक्ट देके बुलाना है। वो मुझे बहुत एक हर्टफुल भी लगता है और पेनफुल भी लगता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए टिप्पणियां करते हैं ये लोग। आपने देखा होगा जिस तरीके से पिछली बारी धनखड़ साहब की भी एक मिमिक्री हो रही थी, जी। तो वो एक मुझे लगता है शोभा नहीं देता ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन के अंदर एक सम्मान होना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप डिबेट ज़रूर करिए, क्रिटिसिज्म करिए, मीडिया को भी उतना ही राइट है जितना कि ऑपोजिशन को है, और ऑपोजिशन को भी उतना ही जितना मीडिया को है। लेकिन क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप किसी के लिए डिमीनिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करें।